अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। आज मैंने यूजीसी नेट में डीआई के प्रश्न पत्र लिए हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे तरीके से आप सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीआई आने के लिए आपको मैथ का मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। बस ये आप 8-10 डीआई भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3 चीज़ आपको आनी चाहिए। एक तो आपको औसत निकालना आना चाहिए। ठीक है, औसत। दूसरा आपको आना चाहिए अनुपात निकालना। ठीक है, अनुपात निकालना आना चाहिए। और तीसरा आपको आना चाहिए परसेंटेज निकालना। ये तीनों यदि आपको आ गया तो आप इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको औसत निकालने का ट्रिक बताना चाहूँगी। थोड़ा सा आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आ गया कि 6 संख्याओं का प्रश्न है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, ये प्रश्न आया कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो यदि प्रत्येक संख्याओं में 2 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 12 है तो प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक यानी ये 12 वाली में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यदि 6 संख्याओं का औसत कह रहा है 12 है तो इसमें से इसको प्रत्येक में से 2 घटाएंगे तो 2 घटा देंगे तो 10 हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगी। यदि प्रश्न आता है, आपका प्रश्न आ गया कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, प्रश्न क्या आया कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है और इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 है तो बताना है कि निकाली गई संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत सरल है। इसका 5 संख्याओं का औसत वैसे भी लिखा है कि 27 है। ठीक है, और कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से निकाली की जो हमारी संख्या है बताना है कि वो कितनी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी तो आप 5 और 27 में आप जब 5-27 का गुणा करेंगे तो योग 135 आएगा। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे तो योग आपका कितना 135 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। और यहीं पे ये कह रहा है, प्रश्न कहता है कि यदि एक संख्या निकाल दी जाए, 5 में से आप एक संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और फिर 4 माइनस आप 25 कर देंगे। 25 आपको कहाँ मिला, क्योंकि इसमें प्रश्न ही दिया गया कि इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 बच जाता है। तो बताना है कि कितना राइट आएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, फिर से कह रहा है, प्रश्न हमारा कह देता है कि निष्कर्ष बताइए निकाली गई संख्या क्या होगी। तो ठीक है, अब हम भैया यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमारा 4 आता है, यहाँ पे हमने 25 प्रश्न के अनुसार ले लिया है तो इसमें से हम 135 में से हम 35 जो पहले वाला था उसको हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे 135 में से हमने 100 घटा दिया, माफ़ी चाहूँगी 100 घटाया तो हमारे ये 25 चौको 100 होता है। ठीक है, ये 25 100 चौके 100 होता है। यहाँ पे 100 आया और 135 में से 100 घटाया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 35 हमारा राइट आंसर आ जाता है। पता नहीं आपको समझ में आई बात, नहीं आई, उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, यदि मैं एक और आपको बताना चाहूँ यहीं पे थोड़ा सा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत, ठीक है, एक क्रम से संख्याओं का औसत 100 है तो आपको बताना है कि पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है क्या होगा। तो आप 5 क्रमागत लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये जो 100 है वो बीच में आएगा क्योंकि औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या होगा। तो 100 में से आप 101 यहाँ लिखेंगे, 102 यहाँ लिखेंगे, इसके आगे 99 लिखेंगे, इसके आगे 98 लेंगे और इसकी जो पहली संख्या है 98 होगी। ये होगा औसत। अब मैं थोड़ा सा आप अनुपात के पास ले चलूँ तो यदि प्रश्न आता है, आपका बहुत ही सरल प्रश्न है, ये प्रश्न आता है यदि a अनुपात b या बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर 4/5 तो a b c का आपको मान निकालना। ठीक है, यदि आप बताना नहीं आता तो इसको मैं अलग से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका जो विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के अनुसार, यहाँ पे एक तालिका है। ठीक है, बहुत ही सरल तालिका है। यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं कि जो बच्चे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो 0 से 9 तक अंक प्राप्त करने वाले ये विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर 10 से 19 अंक प्राप्त करने वाले ये विद्यार्थी हैं और 20 से 29 तक, 30 से 39 तक, 40 से 49 तक, 50 से 59 तक, मतलब ये सभी विद्यार्थी हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो इतना अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है सेक्शन ए सेक्शन बी की। तो प्रश्न कह रहा है
प्रश्न में ही सब कुछ स्पष्ट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका जो विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के अनुसार विद्यालय में 2 संवर्गों ए और बी में विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। तो प्रत्येक सेक्शन ए और बी दोनों में कह रहे हैं 45 छात्र हैं, यानी प्रत्येक सेक्शन में कितने छात्र हैं? 45 छात्र हैं। तो बताना है तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर आपको प्रश्न हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या। ये आ गया आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बताइए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम अब चलेंगे कहाँ पे? हम चले जाएंगे अपने चलते हैं डायग्राम पर। जो हमारा डायग्राम है उसको समझने की आवश्यकता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में 50 से अधिक या 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 23 हैं कि 43 हैं कि 32 हैं या 34 हैं? तो चलिए हम डायग्राम में चलते हैं, फिर समझ के आते हैं कि हमारे डायग्राम में ये बात कहाँ में। ये आ गए अपने हम डायग्राम पर। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए ए और बी सेक्शन। ठीक है, ये ए सेक्शन हो गया। ठीक है, ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। तो प्रश्न है कि ए और बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो अब हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब इतना आप कट कर दीजिए, इधर का आपको लेना ही नहीं है, इधर आपको कुछ भी लेना ही नहीं है, आपको सीधे यहाँ से लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से लेना है, यानी कि आप देखिएगा कि 50 से अधिक कितने हैं? ठीक है, 50 या 50 से अधिक तो 4 हैं। ठीक है, 7 हैं और 5 हैं। तो 4 और 7 5 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 16 आया। और फिर हम इसको भी जोड़ेंगे 5 5 6 5 5 10 और यहाँ भी 6 है तो ये भी 16 आया। तो इधर भी 16 आया और प्लस इधर भी 16 आया। तो कितना आ गया भाई? हमारा 32 उत्तर आ गया। कितना आ गया? 32 हमारा उत्तर आ गया। अब चलिए देखते हैं कि 32 क्या ऑप्शन में है ना। हमने यहाँ पे देखा प्रश्न ही हमारा यहाँ 50 से अधिक दिया था, तो 4 7 और 5 जोड़े तो 16 आया। इधर 5 5 10 और 1 6 16 आया। तो 16 दूना 32 आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 32 है या नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सी है, ये 32 यहाँ पे हमारा ये सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, बताना है आपको कि यदि उत्तीर्णांक, ठीक है, प्रश्न है कि यदि मतलब उत्तीर्णांक 30 है तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। यानी कि कह रहे हैं कि यदि उत्तीर्णांक यदि मतलब उत्तीर्ण करने का जो प्राप्तांक है वो 30 है, तो जो दोनों यानी ए और बी दोनों सेक्शनों में बताना है अनुत्तीर्ण माने फेल कितने हुए। अब 30 से ऊपर वाले ही हमें देख रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब अपने हम डायग्राम पे चलते हैं, वही सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन, ये 43 है, 35 है, 16 है और 26 है। ठीक है, ये तीनों को आप देखे रहे हैं और हम देखते हैं कि अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं, क्योंकि उत्तीर्ण जो होने का प्राप्तांक है वो 30 दिया है। जो 30 से कम पाएंगे वो सब अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो चलिए डायग्राम पर चलते हैं। तो ये देखिए हम आ गए अपने डायग्राम पर। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि यदि उत्तीर्णांक 30 है, ठीक है, उत्तीर्णांक कितना है? ये 30 है। ठीक है, 30 दिया गया है, 30 है। तो बताइए कि कितने विद्यार्थी हैं जो 30 से कम अंक पाए हैं यानी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम देखेंगे ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शनों का, क्योंकि प्रश्न में था कि दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की आपको संख्या बतानी थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम देखेंगे कि पहले उत्तीर्ण ए में कितने 30 से ज़्यादा कितने बंदे हैं जो उत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे किसको, 4 धन 8 धन 4 धन 7 धन और 5। जब 4 8 4 7 5 को हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया कितना, 28 आ गया। ठीक है, हमें 28 प्राप्तांक मिला। और जब हम बी सेक्शन में जोड़ते हैं, यहाँ पे 4 7 5 5 6 को जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्तांक मिलता है वो हमारा 27 हमें प्राप्तांक मिल जाता है। ठीक है, 27 हमें प्राप्तांक मिल जाता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम। माफ़ी चाहूँगी, इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, क्या बताएं, काम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम ये क्या बता रहे थे आपको कि हम देख रहे हैं कि उत्तीर्ण
30 उत्तीर्णांक अंक है और दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया इसके नीचे से कि 4 8 4 6 7 को हमने जोड़ा तो 28 आया, और जब इसको इतने अंकों को जोड़ा तो 27 आया, और 28 और 27 को हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था पहले ही कि दोनों सेक्शनों में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 45 विद्यार्थी हैं, टोटल 45 हैं। ठीक है, तो 45 टोटल हैं दोनों सेक्शन में, और हमने इन दोनों को जोड़ा, उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जोड़ा तो 28 27 आया, 28 27 कितना हुआ, 55 हो गया। और हमने 45 जोड़ा दोनों सेक्शनों के बच्चों को तो 45 दूना 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया। तो जब हम 90 में 55 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा। ठीक है, उत्तर हमारा 35 आ जाएगा जब हम ऐसा घटाएंगे। तो 35 जो विद्यार्थी हैं दोनों सेक्शनों के, ये अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, ये पास नहीं हो पाए हैं, 35 बंदे हमारे जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, हम इसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, हमने इसी प्रश्न को सॉल्व किया था। हमारा यहाँ पे बी नंबर 35 नंबर यहाँ जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, 35 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका था, है ना। तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ना बनेगा तो एक बार फिर बताइएगा। और मैं आपको सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड केवल मैं आपको 10 ही मतलब पूरे छाँट करके 10 इम्पॉर्टेंट ही मैं आपको DI समझाऊंगी, 10 DI मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद में कुछ और मैथ के सेक्शन समझाऊंगी बस। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या 30 से अधिक या 50 से कम अंक अर्जित किए हैं। तो ये भी बहुत सरल है, सेम पैटर्न का है। ठीक है, सेम पैटर्न का है, बहुत सरल है। ये कह रहे हैं कि सेक्शन ए में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 30 या 30 से अधिक पाए हैं अंक और 50 से कम हैं। ठीक है, तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप डायग्राम को नहीं देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम के पास चलते हैं, डायग्राम को देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, देख लीजिए और फिर बात करते हैं। ये हमारा डायग्राम है और प्रश्न है कि सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या 30 से अधिक पाए हैं। 30 से अधिक हैं और 50 से कम हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं। आप देखेंगे 30 से अधिक, ठीक है, और 50 से कम। ये देखो, ये कितने विद्यार्थी हैं, 30 से अधिक 50 से कम हैं सेक्शन ए में। ये ए सेक्शन के बच्चे हैं। ठीक है, ये ए सेक्शन के बच्चे हैं। तो 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, उत्तर आ गया आपका 12। यही आपका आंसर है 12। ठीक है, यह प्रश्न ही कह रहा है कि 30 से अधिक हो, 50 से कम हो। तो 30 से अधिक 4 बच्चे हैं, 50 से कम जो हैं वो ये 8 बच्चे हैं। ठीक है, तो 8 4 हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा प्रश्न था। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये 12 जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न यही था कि सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हैं, 30 से अधिक हैं और 50 से कम हैं। तो 30 से अधिक 4 थे और 50 से कम 8 बंदे थी। तो 8 4 12 हमारा राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्न आता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रश्न है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने ऐसे विद्यार्थी जो 10 से कम अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पर हैं कि ऐसे कैसे 10 बंदे हैं या 11 हैं या फिर 12 छात्र हैं या फिर 6 छात्र हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए बात हो रही है। सेक्शन ए और बी दोनों में 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने बंदे हैं। ठीक है, जो ए और बी दोनों को मिला के 10 से कम अंक प्राप्त करते हैं। तो चलिए डायग्राम पर चलते हैं और ये हम आ चुके हैं अपने संख्या सारणी पर। ठीक है, जो हमें सारणी दी गई है कि इसके अनुसार हमें आंसर बताना है। तो प्रश्न है कि 10 से कम, ठीक है, ये प्रश्न ही दिया है कि 10 से कम आपको प्राप्त करने हैं। तो 10 से सेक्शन ए में 2 बंदे हैं, छात्र हैं, और सेक्शन बी में 4 हैं। तो 4 2 6, ये हमारा 6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपने देखा था कि 10 12 10 11 12 6 ऑप्शन था, तो 6 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट वाला। फिर हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि यदि उत्तीर्णांक 40 है, ठीक है, उत्तीर्णांक वही है कि यदि 40 बंदे उत्तीर्ण हैं तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है
कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलते हैं फिर से हम डायग्राम की ओर। आपको पता है कि यहाँ पे केवल बी का बताना है। ठीक है, बी का बताना है, ए का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बी का बताना है। तो हम डायग्राम पे चलते हैं और वहीं पे सॉल्व करते हैं कि 40 उत्तीर्णांक है और 20 सेक्शन में उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं का परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट हैं जो कि क्वालिफाई किए, 48, 51, 50 या फिर 47। ओके, तो चलते हैं हम देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका। तो देखिए हम फिर आ चुके हैं सारणी पर। ठीक है, सारणी पर आने के बाद हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न था कि 40 हमारा क्या है, उत्तीर्णांक है। ठीक है, ये चाहिए यहाँ पे देखिए 40 जो है उत्तीर्णांक है। ठीक है, अब केवल हमें बी सेक्शन का देखना है, ए का तो हमें देखना ही नहीं भाई, हमें केवल बी का देखना है। ठीक है, 40 उत्तीर्णांक है। तो हम देखेंगे कि कितने बंदे हैं, कितना जो इनका परसेंट अच्छा निकल के आता है। तो हम 7, 5 और 6 को हम जोड़ेंगे। तो 7, 5 6 को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, 7, 5, 5, 6 ये हमें ये 4 अंक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, 23 प्राप्त होता है। लेकिन हमने देखा था कि बच्चे कितने हैं प्रत्येक सेक्शन में, 45 बच्चे हैं। ये हम डायग्राम में पढ़े थे कि 45 हैं। तो 23 और 45, तो हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यूँ लगाएंगे कि 23 तो हमने इसको जोड़ के निकाला था। ठीक है, 23 हमने इसको जोड़ के निकाला और हमने यहाँ पे क्या किया, 23 बटा हमने 45 हमारे बच्चे ही हैं और जो परसेंटेज में हमें निकालना है तो गुणे हम 100 कर देंगे। ठीक है, हम गुणे 100 कर देंगे। इसको आप काटने का प्रयास करना और काटने पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा 51.11 करके। ठीक है, 51 आएगा तो आपका 51% आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, 51.11 है लेकिन 51% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करना और देख कि यहाँ पे हमारा 51% क्या ऑप्शन में है। तो ये देखिए बी नंबर हमारा यहाँ पे 51% ऑलरेडी ऑप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट डीआई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं सेकंड डीआई की ओर। अब जब हम सेकंड डीआई हमारा जो है आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए, तो फिर हम देखते हैं ये उससे भी सरल है। ये विभाग दिया है भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित के दिया है। यहाँ पे छात्राओं का परसेंटेज दिया है, छात्रों का परसेंटेज दिया है और कुल सीट दी गई है। ठीक है, कुल सीट संख्या दी गई है। अब आप बताना आपको पहला वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आज ही मैं आपको 3 डीआई सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, एक बताया और 2 इसके जस्ट नीचे हैं पीडीएफ में। तो मैं वो आपको एक कंटिन्यू एक तरफ से मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं डीआई की मास्टर नहीं हूँ और मैं मैथ की मास्टर भी नहीं हूँ, बस कोर्स के कई हमारे मित्र हैं जिनको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। ओके, तो क्योंकि मुझे पता है जेआरएफ के लिए मुझे डीआई सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ सॉल्व मुझे करना पड़ेगा, डीआई सॉल्व मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मेरा यहाँ जेआरएफ में नाम आएगा। ये बात मैं पिछली बार मुझे सबक मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी प्रयास कर रही हूँ और मैं आपके लिए भी बता रही हूँ। तो आप इस क्लास को देखो, लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ, तो फिर आपको इस डीआई को सॉल्व करवाती हूँ। और मैं प्रत्येक दिन अभी कंटिन्यू 3 डीआई प्रत्येक दिन मैं लेके आऊँगी। सुबह शाम जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं प्रत्येक दिन 3 डीआई आपके लिए लेके ही आऊँगी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आरसी लाऊँगी। ठीक है, एक आरसी लाऊँगी और 3 आपका डीआई मैं करूँगी और अन्य हमारी क्लास तो चलती रहेंगी। ये एक पहल है मेरी कि मैं भी कंटिन्यू इसको लाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट करके, लाइक करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।